अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से और इसके जो ख़ित्ते के ऊपर असरात होंगे स्पेशली मिडल ईस्ट और सब कॉन्टिनेंट के हवाले से कि इसके बारे में अभी तक बात नहीं हो सकी। अनफॉर्चुनेटली आई वाज़ वेरी बिज़ी और मुझे पता है और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स के हवाले से स्पेशली इंटरनेशनली वाक़यात हुए हैं जिसके बारे में बात नहीं हो सकी। जो हमारा प्रोग्राम एक होता है जो कम्प्रिहेंसिवली इन वाक़यात को कवर करने के लिए होता है, दी ग्लोबल वॉच, वो भी मैं काफ़ी अरसे से रिकॉर्ड नहीं करवा सका मसरूफियात की वजह से और कुछ ये यूट्यूब के चैनल के इश्यूज़ की वजह से भी। तो बहरहाल अमेरिकी जो इंतखाबात हैं उसके असरात के हवाले से मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर और ख़ित्ते के ऊपर जो मेरी तरफ से एक तज्ज़िया है या जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि जो अमेरिकन पॉलिसीज़ होती हैं स्पेशली जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें कुछ तब्दीलियां शायद एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से लेके आती है, लेकिन जो ज़्यादातर पॉलिसीज़ होती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की होती हैं और उस पर चेहरे तो बदल सकते हैं लेकिन उन पॉलिसीज़ के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें एनालाइज़ करने की जो बात है वो ये है कि स्पेशली सऊदी अरेबिया के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिसी बदलेगी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की। बहरहाल इसमें यह है कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं वो जो सऊदी शहज़ादा हैं एमबीएस के बहुत ज़्यादा करीब था और एक अजीब किस्म का जो एक ट्रांजैक्शन उसने शुरू की हुई थी उसमें शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन जो बेस लाइन है वो ये है कि जो उस जुल्म में ये साथ दे रहे हैं उनका स्पेशली यमन के हवाले से उसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। सऊदी अरेबिया से इनको पैसा चाहिए होता है, इनको मिल रहा है तो इट विल कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन है कि वुड देयर बी एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ जो इजरायली रियासत है वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से दारुल खिलाफा है उसको मूव किया जाएगा यरूशलेम से या कुछ और इस तरह की कोई तब्दीली आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक और जो थोड़ी सी परेशानी वाली बात है कि हो सकता है ये पॉलिसीज़ और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएं क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना तरीका है काम करने का उनके साथ मिलके और जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका अपना तरीका था। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रीवियसली जो भी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आई हैं ये वही कहते हैं कि अंडर द कवर काम करते हैं। ट्रंप की एक खसूसियत बहरहाल ये थी कि वो अलल ऐलान करता था और वो सोचता नहीं था कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना। तो जो एक भरम बना हुआ था यहाँ की पॉलिसीज़ के हवाले से कि जी प्रमोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी और फलां ट्रंप ने उसको उसके बखिए उधेड़ दिए। तो ये एक बहरहाल अजीब सी सूरत हाल है कि पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती, चेहरे ही चेंज होते हैं, ठीक है जनाब। इसी तरह जो सीरिया इराक़ के हवाले से भी कुछ मेरा नहीं ख्याल चेंज होने वाला है और उस पर भी वहीं का वहीं सिस्टम है। हो सकता है उसमें और ज़्यादा सख्ती आ जाए अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ प्रीवियस, अगर हम देखें डेमोक्रेटिक जो पार्टीज़ हैं उसके हवाले से, ठीक है जनाब। जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है स्पेसिफ़िकली मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और कोई और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। आपको पता है कि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जो काम हुआ लीबिया को डिस्ट्रॉय किया गया, इसी तरह इराक़, शाम और भी बहुत सी जगहों पे जो है ना ये काम शुरू किए गए। तो हो सकता है कि ये कंटिन्यू रहें, अल्लाह करे ऐसा ना हो और जो जुल्म है वो गरीब मुल्कों के ऊपर ना हो। पाकिस्तान के हवाले से बहरहाल एक अजीब सी पाकिस्तानियों को भी बड़ी खुशी चढ़ी हुई है कि जनाब ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है और शायद हमारे लिए ये हो जाए वो हो जाए। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। देखें, जब तक आप अपने पाँव पे खड़ा नहीं होंगे, जब तक आप अपनी पावर नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपना जो आपका नज़रिया है उस पर काम नहीं करेंगे, कोई भी आपकी दुनिया में इज़्ज़त करने वाला नहीं है। और स्पेसिफ़िकली देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने उससे निकाल दें कि जनाब आपके लिए बागो बहार का टाइम शुरू हो गया है, आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खुल जाएंगे, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है और इसी तरह जो गवर्नमेंट है, जो मैनेजमेंट है, उसको जब तक अपनी पॉलिसीज़ को खुद संभालने की अक्ल नहीं आएगी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, एनर्जी का मसला है
और इसी तरह ला कानूनियत का मसला है, इस तरह और बहुत से जो मसाइल हैं वो किसी ने आके क्या हल करने हैं, ठीक है। आपने ख़ुद अपना जो भरम है पूरी दुनिया में वो उसके ऊपर एक धब्बा लगवाया हुआ है, करप्शन की इंतहा है वहाँ पे। लेकिन जब आप बाहर किसी भी मुल्क से पैसा लेते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है, लोग ये देखते हैं, ठीक है जी। अगर वहाँ पे अमीरों के चौंचलों के ऊपर ये पैसा जाना है या जो टैक्स पेयर की मनी है जो इन कामों के ऊपर खर्च होनी है, तो क्यों लोग आपको पैसा दें, ठीक है जी। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करें, अपनी खुददारी को जो अहमियत दें, अपनी जो कौमी ज़िंदगी है उस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करें, अपने मसाइल ख़ुद हल करने की कोशिश करें। जब तक ये हम नहीं करेंगे दुनिया में और कौमों में हमारा नाम नहीं बनेगा। पाकिस्तान के बारे में बहुत अजीब किस्म की अभी जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या जो भी इदारे हैं उन्होंने बहुत पेनफुल किस्म के जो तज्ज़िये किए हैं, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन पहले से बढ़ गई है। इसी तरह ये जो पासपोर्ट वाली कोई एजेंसी है उसने कहा है जी पाकिस्तान अब जो है ना वो दुनिया के जो सबसे लो ममालिक हैं उनमें शामिल होता है। अफ़गानिस्तान और शायद इराक़ से पहले पाकिस्तान का नंबर है। इसी तरह और इकनॉमिक जो सूरत हाल उस हवाले से मेरा ख़्याल है इसमें बहुत ज़्यादा बदनीयती भी शामिल है, लेकिन इसमें हमारा अपना भी किया धरा है। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पॉलिसीज़ चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि ये चेहरों के बदलने से कुछ नहीं होता। कुछ बहरहाल जो अच्छी ख़बर आ रही है, देखें ऐसा ही हो, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से आ रही है, इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ है उसके हवाले से आ रही है। लेकिन इमिग्रेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि ओबामा के दौर में जितने ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है शायद ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया हो। तो इस हवाले से भी खुश होने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगेन देखें, खुद सीधे रास्ते पे चलते रहें, हालात बेहतर होते रहेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगले किसी टॉपिक के साथ। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।